दोस्तों एग्ज़ाम का समय काफ़ी ही करीब आ गया है, तो वैसे में आप चाहते होंगे ना। दोस्तों एग्ज़ाम का समय काफ़ी ही करीब आ गया है, तो वैसे में आप चाहते होंगे ना कि कक्षा 10वीं का सभी सेट का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ हमें मिल जाए जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100% पूछे जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तथा सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन को दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। साथ ही questionforexam.com पे जाके सभी सेट का बढ़िया से बढ़िया तैयारी भी कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है काला, ऑप्शन बी में दिया गया है नीला, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। वहीं पे बात करेंगे विभवांतर या विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। वहीं पे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए। यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। आप सभी को मालूम होगा कि चालक तार का जो प्रतिरोध है ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 102 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 103 को देखिए। काफ़ी सिंपल सवाल है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो यहाँ पे भी बराबर IR होता है। आप सभी को तो फॉर्मूला मालूम होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 105 में दिया गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विभक्त वलय का जो इस्तेमाल यानी उपयोग जो है ना, ये विद्युत मोटर में किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विद्युत मोटर। उसके बाद में अगला सवाल 106 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव मात्रा, जिसे हम लोग बायोमास भी कहते हैं। यह एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखने के बाद आप सभी कहेंगे कि प्राकृतिक गैस है ना, ये स्वच्छ तथा शुद्ध ऊर्जा स्रोत होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्राकृतिक गैस। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप सभी को हमेशा के लिए बता दें कि संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम Ca का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट होता है। तो आप कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है।
और मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में संगमरमर की जगह पे पूछ लिया जाता है कि इनमें से खड़िया का अणुसूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, खड़िया पूछ लिया जाता है और खड़िया को ही संगमरमर कहा जाता है। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। एग्ज़ाम में खड़िया पूछें या संगमरमर पूछें, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब CaCO3 हो जाएगा। वहीं पे CaO दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो काली चूना का अणुसूत्र होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो योग है ना, वो उपचयन कहलाता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उपचयन। उसके बाद में अगला सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होते हैं। आप सभी को बता दें कि दांतों की साफ सफाई करने के लिए हम लोग जो दंतमंजन का उपयोग करते हैं वो दंतमंजन प्रायः अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछता है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है। इसके लिए आपको मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो हमारा शरीर है ना, वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, Na का जो पूरा नाम होता है वो सोडियम होता है और सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है। यही कारण है कि सोडियम का सांकेतिक चिन्ह SO या S नहीं होकर Na होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। वहीं पे इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 23 होती है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरीन का सांकेतिक चिन्ह तो आप सभी को मालूम होगा, Cl होता है। इसके 72 कक्षा यानी बाहरी कक्षा में परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिलाकर 7 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 7। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्लोरीन का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, तो आप बोलेंगे Cl होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 35.5 होता है। एक और सवाल पूछा जाता है कि पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि सर क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। उसके बाद में बोला गया है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अपवाद में ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो किसी भी कमरे के समान ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 115 को देखिए। यहाँ पे 115 में पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। उम्मीद है आप सभी ऑप्शन को देखने के बाद तो मालूम चल ही गया होगा कि मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो एक सरल यौगिक है जिसका आणविक सूत्र CH4 होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित पदार्थ को या निर्मित यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कुल मिलाकर 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी आप ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच देखिएगा ना, तो मान लेते ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो 2 परमाणुओं के बीच में अगर बॉन्ड की बात करें, बंधन की बात करें, तो यहाँ पे द्विबंध होगा यानी 2 आबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा है, द्विआबंध। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 117 कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आप सभी को 3 फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है।
एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है और एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। दोस्तों एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है और CnH2n-2 होता है एल्काइन का, और एल्केन एक एल्काइन होता है, एल्केन होता है और एक एल्कील होता है, वो होता है CnH2n। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। देखिए यहाँ पे उपधातु आपसे पूछा गया है। जेड यहाँ पे जिंक नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा और कार्बन नहीं होगा, तो होगा कौन। तो ऑप्शन सी को देखिएगा तो जर्मेनियम दिया गया है Ge, और Ge जो है ना एक प्रकार का उपधातु है। इसके अलावा एगो S भी होता है जिसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं, तो सिलिकॉन भी आपका उपधातु होता है। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में आपको ऑप्शन में Ge खोजना होगा, नहीं तो Sb खोजना होगा। Ge का पूरा नाम जर्मेनियम होता है, Sb का पूरा नाम सिलिकॉन होता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछता है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 2n² होना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए। दोस्तों 120 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो ज़रूर मालूम होगा। तो 120 में कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे ओजोन परत जो है उसका रासायनिक जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है, जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है, पराबैंगनी किरण एक ऐसे हानिकारक किरण का नाम है, अगर वह पृथ्वी पर अगर आ जाएगी ना तब मनुष्य तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे त्वचा रोग। तो इन्हीं किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने का काम करता है ओजोन परत, और यह किसको रोकता है, तो ये पराबैंगनी किरण को रोकती है। अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो ज़रूर मालूम होगा। स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए पूर्ण हरित शैवाल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तमाम चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब की बात करेंगे ना तो वो 80 mm हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 80 mm यानी 80 माइक्रोमीटर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 123 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स एक ऐसा अवयव है रक्त का जो रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।